अब मैं थोड़ा सा फाइवर को डिस्कस कर लेता हूँ। ये कोर्स फाइवर का कोर्स नहीं है, लेकिन जब आप एजेंसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फाइवर से आपका पाला पड़ता है। आपको फाइवर के थ्रू क्लाइंट्स भी एक्वायर करने होते हैं और फाइवर से सर्विसेज भी लेनी होती हैं। क्योंकि अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हो सकता है एक्सपर्ट ना हो सकता है आप गूगल एड्स के अंदर एक्सपर्ट ना हो। तो जिस चीज के अंदर आप एक्सपर्ट होते हैं वो काम आपके हाथ में होता है, जिस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं होते और क्लाइंट आपसे डिमांड करता है या आप वो सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो वो आप फिर आउटसोर्स करते हैं। और इनिशियल लेवल के ऊपर आप आउटसोर्सिंग फाइवर के ऊपर करते हैं, और फिर आगे जब आप स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो फिर आप अपनी इन हाउस टीम बिल्ड करते हैं, जो कि मैं स्केलिंग वाली वीडियो जो वेरी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं बताऊंगा एजेंसी की स्केलिंग कैसे होती है। स्केलिंग के बाद फिर हम लोग लीड जनरेशन के ऊपर आ जाएंगे, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव रह गया था, उसको मैं इन डेप्थ कवर करूंगा कि लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें किस तरह से हमें मैक्सिमम फायदा उठाना है और उसके ऊपर काम करने का सही तरीका क्या है, वो सारी चीजें पे डिस्कस होंगी। अच्छा, फाइवर जो है एक तरह से मार्केट प्लेस है फ्रीलांसर्स का। यहाँ पर रोज तकरीबन 20 लाख के करीब लोग आते हैं, fiverr.com को विजिट करते हैं और यहाँ से फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। तो अगर आप किसी स्किल, आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है कि जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप फाइवर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी सर्विसेज बेचकर पैसा बना सकते हैं। अच्छा, फाइवर जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फ्रीलांसर्स के लिए। जैसे अमेजॉन, ईबे, वॉलमार्ट इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ऐसे ही फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर्स बिकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल मौजूद है, आप किसी स्किल के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो आप उस स्किल को fiverr.com के ऊपर बेचकर पैसा बना सकते हैं। अब ये बात कहना तो बहुत आसान है कि आप फाइवर के ऊपर जाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप किसी फील्ड के अंदर उतरते हैं तो वहां पर जो कंपटीशन होता है वो आपको पैसा कमाने नहीं देता। तो कुछ चीजें आपको ऐसी करनी होती हैं कि जिससे आप अपने कंपटीशन से थोड़ा आगे निकल जाए या एटलीस्ट उसके बराबर आ जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोर्स फाइवर का कोर्स नहीं है, इसके अंदर मैं टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं जाऊंगा कि आप गिग कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं। मैं आपको एक कस्टमर की बाइंग जर्नी समझा दूंगा। वो जर्नी अगर आपने सीख ली, समझ ली, तो आपके लिए फाइवर बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप किसी भी एक यूट्यूब वीडियो के ऊपर जाकर सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट अ गिग, आपको स्टेप बाय स्टेप कोई वीडियो मिल जाएगी कि एक फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाते हैं। गिग जो होती है फाइवर की प्रोडक्ट है। जैसे आप अपने शॉपिफाई के ऊपर टी शर्ट बेच रहे थे तो वो आपकी प्रोडक्ट थी, ऐसी फाइवर के ऊपर आप गिग बेच रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट है। गिग के अंदर आपकी सर्विसेज होती है जो आप ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि फाइवर के ऊपर एक फ्रीलांसर को जब हायर किया जाता है तो उसकी बाइंग जर्नी क्या है। फाइवर के ऊपर डेली तकरीबन 20 लाख के करीब लोग आते हैं और फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, और यहां पर लाखों फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। अब वो सब आपका कंपटीशन है। अगर आप अपनी नीश के अंदर काम कर रहे हैं, लेट से फेसबुक एड्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो फेसबुक एड्स और हजारों लोग हैं जो उसकी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब आपको ये समझना है कि एक बायर जो है, कोई फाइवर से सर्विस बाय करता है तो क्या चीजें देकर बाय करता है, ये समझ जाएंगे तो आगे चीजें आपको आसान हो जाएंगी। सबसे पहले ये आपके पास एक सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स के अंदर आकर बायर सर्च करता है कि उसे क्या चाहिए। लेट से हम यहां पर लिख रहे हैं फेसबुक एड्स। अब जैसे ही मैंने यहां पर फेसबुक एड्स लिखा तो अब यहां पर ये आपको कुछ कीवर्ड्स फाइवर खुद बता रहा है। जैसे जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं, तो वो जो सजेशंस होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सर्चेज हैं या सबसे ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है। अब यहां पर मैंने फेसबुक एड सर्च किया, उसके बाद यहां फाइवर मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है फेसबुक एड्स कैंपेन, फेसबुक एड्स वीडियो एडिटिंग, फेसबुक एड्स डिजाइन, रियल एस्टेट फेसबुक एड्स। तो ये जो इसने मुझे कीवर्ड्स यहां बताए हैं, ये कीवर्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जा रहा है और इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्चेस सबसे ज्यादा है। अब अगर आप यहां स्टार्टिंग के इनिशियल 3 कीवर्ड्स को देखें तो फेसबुक एड्स कैंपेन के अंदर आपकी मार्केटिंग साइट आ गई, जहां पर आप एड्स को मैनेज कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं क्लाइंट के लिए और उसको मैनेज कर रहे हैं। फेसबुक एड्स वीडियो एडिटिंग के अंदर आपके एड क्रिएटिव आ गए, पर्टिकुलरली वीडियो एड्स आ गए। और उसके बाद डिजाइन है किसके अंदर, सोशल मीडिया डिजाइन। आपका फेसबुक एड्स आपकी पोस्ट हो गई, जो आप फेसबुक पेज के ऊपर अपनी पोस्ट लगाते हैं, वो सारी पोस्ट हो गई, स्टोरीज हो गई, रील्स हो गई, ये सारी चीजें डिजाइन के अंदर आ गई। तो मेनली अगर हम देखें फाइवर के ऊपर जो लोग सर्च कर रहे हैं वो 2 चीजें सर्च कर रहे हैं। एक तो फेसबुक एड्स की मैनेजमेंट सर्च कर रहे हैं कि एड्स उनको कोई चलाए, उनके बिजनेस के लिए एड्स चलाकर उनको प्रॉफिटेबल सेल्स ला कर दे, उनकी कैंपेन्स को मैनेज करे। और सेकंड चीज जो लोग सर्च कर रहे हैं वो एड क्रिएटिव को सर्च कर रहे हैं, और या फिर उनके सोशल मीडिया डिजाइन को सर्च कर रहे हैं कि जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग आ गई एड्स के लिए, और आपकी इमेज एड्स आ गए, आपकी पोस्ट आ गई जो फेसबुक के ऊपर आप कर रहे होते हैं। तो आपकी तमाम कंटेंट प्लानिंग, जो आपका कंटेंट है वो आ गया। अब जैसे ही मैंने फेसबुक एड्स को सर्च किया तो अब मैं इस पेज के ऊपर आ गया। अब यहां पर मुझे ये 33,000 गिग्स नजर आ रही हैं। ये जो आपको ये इमेजेस नजर आ रहे हैं, इसके साथ टाइटल है, फ्रीलांसर का नाम है, ये सारी गिग्स हैं, इसको आप गिग्स बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर ये सारे फ्रीलांसर्स हैं जो फेसबुक एड्स की सर्विसेज बेच रहे हैं। तो बाइंग जर्नी का पहला स्टेप क्या था कि हमने ये समझ लिया कि कोई आकर कीवर्ड कीवर्ड को सर्च करेगा और इस पेज के ऊपर आ जाएगा। अब यहां पर काम है रैंकिंग का। जो गिग्स इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई हुई है वो आपको यहां पर टॉप के ऊपर नजर आएंगी, जो रैंक नहीं हुई हुई वो टॉप के ऊपर नजर नहीं आएंगी। अब रैंकिंग
के पीछे भी एक साइंस है। अब जैसे फेसबुक एड्स है, अब मैं इसको थोड़ा सा और लॉन्ग टेल बनाता हूं। अब मैंने कर दिया फेसबुक एड्स शॉपिफाई। अब यहां पर जब मैंने सर्च किया तो अब ये मेरे पास 24,000 रिजल्ट हैं। और फेसबुक एड्स शॉपिफाई के ऊपर फ्रीलांसर्स बदल गए, गिग्स बदल गई मेरे सामने। जब मैं फेसबुक एड्स को सर्च कर रहा था तो यहां दूसरे फ्रीलांसर्स आ रहे थे। जब मैंने फेसबुक एड्स शॉपिफाई को सर्च किया तो यहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो भी कम हो गए, 10,000 के करीब कम हो गए, और मेरे पास ये फ्रीलांसर्स भी बदल गए। तो यानी यहां पर हमने ये सीखा कि ये गिग्स जो हैं ये कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर रैंक है। तो जो यहां पर जो भी कीवर्ड सर्च होगा उस हिसाब से यहां मुझे गिग्स नजर आएंगी। तो बाइंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप कि कोई आकर किसी कीवर्ड को सर्च करेगा और इस पेज के ऊपर आएगा। अब इस फर्स्ट स्टेप से हमारी जो लर्निंग है वो क्या है कि हमें उस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को रैंक कराना है। कि अगर कोई फेसबुक एड शॉपिफाई सर्च करे तो हमारी गिग उसको नजर आए। अब यहां पर इसके आप रिव्यूज देखें हैरी के, ठीक है, 1K प्लस रिव्यूज हैं। यहां पर 110 वाला भी आपको नजर आएगा, ठीक है, यहां पर आपको 54 वाला भी नजर आएगा, यहां आपको 5 रिव्यूज वाला भी नजर आ गया है। तो अब यहां पर फाइवर सबको मौका देता है। मौका किन बेसिस के ऊपर देता है ये समझ लें। अच्छा, ये सारी मैं आपको बेसिक्स और इसके पीछे की साइंस समझा रहा हूं, टेक्निकल चीजें कि आपको गिग कैसे बनानी है, किस तरीके से टाइटल लिखना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, वहां से आप जो गिग किस तरह बनती है वो सब आप सीखिएगा। ये मैं आपको पीछे की साइंस क्लियर कर रहा हूं ताकि बेसिक स्ट्रांग हो जाए, तो ये आप टाइटल डिस्क्रिप्शन गिग कैसे बनती है सब आपके लिए वैसे ही आसान हो जाएगा। अच्छा खैर, तो अब यहां पर जो बात थी वो क्या थी कि आपका जो कीवर्ड सर्च हो रहा है उस कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग ऑप्टिमाइज्ड होगी तो आपको यहां नजर आएगी। अब फाइवर सबको मौका देता है, ऐसा नहीं है कि यहां पर 1K प्लस रिव्यूज जिसके हैं वो नजर आ रहा है आपको, सिर्फ आपको यहां पर वो भी नजर आएगा कि जिसके 5, 4 या 2 या एक भी रिव्यू है वो भी आपको नजर आ सकता है यहां पे, ठीक है। तो अब ये जो फाइवर चांस दे रहा है ये चांस है टेस्टिंग उस गिग के ऊपर जो कि फाइवर कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर फाइवर ने किसी एक गिग को दिखाया और फाइवर अभी देखेगा कि उस गिग के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक्स आ रहे हैं तो क्या ऑर्डर्स आ रहे नहीं आ रहे, इन चीजों का एनालिसिस करेगा और फिर उस गिग के ऊपर अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए ये डिसीजन बनाएगा कि इस गिग को कहां रैंक होना है। तो बाइंग जर्नी का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें अपने कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करना है। उसके लिए हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपनी गिग की डिजाइनिंग ऐसे करनी है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये गिग रैंक हो जाए, ठीक है, या उसके लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ये तो नंबर 1 हो गया बाइंग जर्नी का। अब बाइंग जर्नी का आ गया सेकंड फेज। सेकंड फेज के अंदर एक बायर ने जब ये सर्च कर लिया और इस पेज के ऊपर आ गया, अब यहां पर वो इन थंबनेल्स को देखता है। सबसे पहली नजर उसकी इन थंबनेल्स के ऊपर पड़ती है, इन इमेजेस के ऊपर पड़ती है कि जो ये फ्रीलांसर इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि टाइटल क्या लिखना है, कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्राइस के ऊपर ऑफर करना है, तो आप किसी, अब जैसे ये बिलाल एल है या फिर हैरी ई है जिनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, उनकी गिग को खोलें, उनके जैसे डिजाइन कर लें, उनके जैसे गिग डिजाइन कर लें। जिस तरीके से उन्होंने गिग डिजाइन की हुई है वैसे ही आप उनके जैसे गिग डिजाइन कर लें, ठीक है। आप जो ना जाके यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखें, आप एग्जैक्टली ऐसी कोई दूसरी गिग डिजाइन कर लें अपनी, ठीक है। खैर, अच्छा यहां पर अब मैं कहां पर था, हाँ, अब यहां पर बाइंग जर्नी का सेकंड स्टेप वो क्या है कि आपके थंबनेल को देखेगा एक बायर। अब जिसका थंबनेल आई कैचिंग होगा, जिसका थंबनेल इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट होगा। अब जैसे अगर मैंने फेसबुक एड शॉपिफाई को सर्च किया है तो इस कीवर्ड के ऊपर अगर मुझे थंबनेल के अंदर शॉपिफाई नजर आएगा तो इट मींस कि ये थंबनेल इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट है। तो अगर ये थंबनेल इस कीवर्ड के साथ रेलेवेंट होगा तो इस गिग के ऊपर क्लिक करने के चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। तो एक काम तो मेरा पूरा हो जाएगा। जो फाइवर अभी मेरी गिग नई मैंने बनाई है, मेरे पास कोई ऑर्डर कोई वो नहीं है, तो अभी फाइवर मुझे टेस्ट कर रहा है कि मेरी गिग के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मेरी गिग को ऊपर लेकर आएगा, रैंक करेगा। तो यहां पहला काम हमारा हो गया कि हमने अपने थंबनेल को उस कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि जिससे हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, सीटीआर बढ़ रहा है। जितने जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि हमें ऑर्डर है। अच्छा, नंबर ऑफ क्लिक्स और इंप्रेशंस कि कितने इंप्रेशंस हुए। अब जैसे फाइवर ने मेरे ऊपर कर्म किया, एक मेरी नई नई गिग थी, कोई उसके ऊपर ऑर्डर कुछ नहीं था, और फाइवर ने वो मुझे पहले पेज के ऊपर दिखा दी। किसी ने आगे फेसबुक एड शॉपिफाई सर्च किया और यहां पर ये 1,000 रिव्यूज वाला बंदे के साथ मेरी भी गिग शो हो गई। तो अब फाइवर ने मुझे मौका दिया है कि भाई देखते हैं तुम्हारी गिग में कितना दम है। तो अगर मेरी गिग के अंदर दम होगा तो उस पर नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ेंगे, तो जितने नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फाइवर मुझे और मौके देगा। तो ग्रो करने का फाइवर के ऊपर तरीका ही है, और कोई ट्रिक्स और टेक्निक्स काम नहीं करती, ठीक है। अच्छा खैर, तो आपका जो थंबनेल है वो आपके कीवर्ड से ऑप्टिमाइज्ड हो। अगर शॉपिफाई की बात आपने की हुई है
तो आपका जो थंबनेल है वो भी शॉपिफाई और ये आपस में मैच हो रहा है। ये नहीं आप यहाँ पे वर्डप्रेस दिखाएंगे तो थंबनेल और कीवर्ड जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा, तो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। फिर आपका टाइटल, उसके अंदर भी आपने इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर सर्च हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर भी आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपनी गिग को रैंक कराना है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि फेसबुक एड जब मैं सर्च कर रहा था मेरे पास दूसरे फ्रीलांसर्स आ रहे थे, फेसबुक एड शॉपिफाई जब मैं सर्च कर रहा हूं तो मेरे पास दूसरे फ्रीलांसर्स आ रहे हैं। तो बाइंग जर्नी का सेकंड स्टेप क्या है कि किसी ने आगे सर्च किया कीवर्ड, इस पेज के ऊपर आया, अब यहां पर आकर सबसे पहले वो इन इमेजेस को देखेगा। तो जिसके इमेजेस ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होंगे उस कीवर्ड के ऊपर, आई कैचिंग होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उन इमेजेस के ऊपर, उन गिग्स के ऊपर नंबर ऑफ क्लिक ज्यादा होंगे। फिर उनका टाइटल टाइटल ऑप्टिमाइज्ड होगा उस कीवर्ड के ऊपर तो नंबर ऑफ क्लिक ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये है आपका बायर का सेकंड स्टेप। अच्छा, उसके बाद क्या है थर्ड स्टेप जो मैं लाजमी यूज करता हूं, वो है कि सेलर की अवेलेबिलिटी। अभी जब मैं इसको ऑनलाइन नाउ के ऊपर सर्च करता हूं तो अब ये 24,000 रिजल्ट्स में से 2700 रहेगा। अब आपका कंपटीशन, पहले जो आपका कंपटीशन था वो था 24,000 गिग्स के साथ, अब जो आपका कंपटीशन है वो है सिर्फ 2700 गिग्स के साथ। तो कंपटीशन आपका कितना रिड्यूस हो गया। ठीक है, और 90% केसेस के अंदर फाइवर के ऊपर जब भी कोई सर्विसेज बाय होती है तो ये जो ऑनलाइन नाउ का फिल्टर है ना, ये लाजमी लगाता है बायर। ठीक है, इसीलिए सब आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ज्यादातर ऑनलाइन रहें ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाए। ठीक, तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब ये जो स्टेप है इसके ऊपर अगर आप ऑनलाइन रहते हैं ज्यादातर तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, एज एजेंसी में बात कर रहा हूं। तो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को कि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, एक कस्टमर की बाइंग जर्नी क्या है। अच्छा, फिर बाइंग जर्नी के अंदर कन्वर्जेशन है। जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो किस तरह, देखिए वहां पर भी सेल्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी एजेंसी मॉडल के अंदर मैं बता रहा था कि कोई आपकी व्हाट्सएप चैट तक आ रहा है, फिर उसके बाद आपने उसको घेरना है। तो आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैगिंग, हर चीज आपने बहुत अच्छी की है, कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज्ड है। फिर जब आपकी बायर से बात हो रही है तो फिर आप सही बात ही नहीं कर रहे हो, उसको सही घेर ही नहीं पा रहे, तो आपने उस डोमेन के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और बायर को कन्विंस करना है कि अगर वो आपसे आपकी सर्विस को बाय करता है तो उसको ये फायदे पहुंचेंगे। फिर आपकी प्राइसिंग भी है। ठीक है, जब आप इनिशियल लेवल के ऊपर हो तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग मत रख दीजिएगा कि आपको ऑर्डर ही ना है। ठीक है, प्राइसिंग आप अपने कंपटीशन को देख लें कि आपका कॉम्पिटिटर जो है क्या कर रहा है। अब जो यहाँ पे सक्सेसफुल फ्रीलांसर है उसको एज्यूम कर लेंगे वो आपका कॉम्पिटिटर है, और उसकी गिग में उसने किस तरीके से गिग बनाई है, क्या उसने टैग्स यूज किए हैं, या आपको गालिबन एक्सटेंशन मिल जाती है गूगल के ऊपर, वरना यूट्यूब के ऊपर कुछ जो टेक्निक टिप्स होती है फाइवर की, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, वो तो आप सर्च करेंगे पता नहीं कितनी वीडियोस आ जाएंगी, ये ट्रिक वो टेक्निक, लेकिन वो ज्यादातर काम नहीं करती। सिर्फ कॉम्पिटिटर का जो एनालिसिस है वो देख लें, क्योंकि फाइवर मतलब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जो है उसके ऊपर आप ट्रिक्स और टेक्निक्स लगाएं तो आप जो पैसा कमाना शुरू कर देंगे। इनके पीछे पूरी टीम है, पूरा सिस्टम है, इनका पूरा एल्गोरिथम है, उसके ऊपर ये सब चल रहा होता है। तो टेक्निक्स और ट्रिक्स के चक्कर में मत जाइएगा। लेकिन कंपटीशन का एनालिसिस वो आप यूट्यूब के ऊपर कुछ एक्सटेंशन देख लें, कौन सी एक्सटेंशन हेल्प आउट करती हैं एनालिसिस के अंदर कंपटीशन का, तो सब आपको अंदाजा हो जाता है। तो जो भी सक्सेसफुल सेलर है उसकी गिग उठा लें, उस गिग को अपना कॉम्पिटिटर एज्यूम कर लें और उसको देखते हुए अपनी गिग डिजाइन करें, अपना टाइटल लिखें, अपने डिस्क्रिप्शन लिखें, अपने इमेजेस देखें, थंबनेल बनाएं उसके, उस हिसाब से उसकी जो प्राइसिंग है उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग रखें, कम रखें स्टार्टिंग के अंदर प्राइसिंग। तो ये कुछ बेसिक्स और साइंस है फाइवर की। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जो अभी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की इसके अलावा फाइवर में और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ट्रिक्स टिप्स ये सब बेकार की चीजें। अच्छा, तो ऐसे ही आप अपनी सर्विसेज एजेंसी के लिए बेचेंगे और ऐसे ही आप फ्रीलांसर्स को हायर करेंगे। अब आपको गूगल एड्स की सर्विस चाहिए, आप यहाँ पे कीवर्ड को सर्च करेंगे, डिफरेंट गिग्स आपके सामने आ जाएंगी। उन गिग्स के अंदर आप रिव्यूज देख लें, किसके रिव्यूज हैं अच्छे हैं, और जाके उनके रिव्यूज पढ़ भी लें। ठीक है, जो नेगेटिव रिव्यूज हैं वो पढ़ लें पहले कि नेगेटिव रिव्यूज क्या है। अच्छा, रिव्यू जब आप देख रहे हो किसी भी गिग के तो उसके अंदर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि रिव्यूज पढ़ने के बाद एक अंदाजा लगाया जाता है कि जो सेलर है वो वाकई में जेन्युइन है या नहीं है, वो रिव्यू से पता चल जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो मतलब जिनके पास खुद पूरी नॉलेज नहीं थी और वो शायद पता नहीं कुछ और समझकर उन्होंने सर्विस बाय की थी और वो फिर वो एक खराब रिव्यू डाल देता। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कि एक कस्टमर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एक ऑर्डर 200 रुपए का मिलेगा। ठीक है, जबकि जो सेलर है उसने एक ऑर्डर 500 रुपए का दिलवाया उसको, प्रॉफिट में वो फिर भी है कस्टमर, 500 रुपए का एक ऑर्डर उसको मिला है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक थी कि जिसकी वजह से वो सेलर को गलत रिव्यू दे रहा है। तो ये देख लीजिएगा कि अगर किसी के पास गलत रिव्यूज हैं तो वो कमेंट पढ़ लीजिएगा सेलर का, बायर का, कि उसने क्या क्लेम किया हुआ है। अगर वो खराब रिव्यू दे रहा है तो उस रिव्यू में क्या उसने क्लेम किया। तो आप जब क्लेम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो बायर था वो शायद बहुत अनरियलिस्टिक जो है
उसने अपनी अप्रोच रखी हुई थी या वो चाह रहा था कि वो जादू हो जाएगा, तो उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सेलर लेजिट है या नहीं है। तो ऐसे ही आप जाके कीवर्ड को सर्च करेंगे और जो सेलर्स हैं उनसे बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और अपनी सर्विसेज यहाँ से इनसे लेंगे, इनकी सर्विसेज। ठीक है, तो ये था फाइवर। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है वो स्केलिंग की है कि एजेंसी स्केल कैसे करनी है, टीम बिल्ड कैसे करनी है, और फिर उसके बाद हम लीड जनरेशन स्टार्ट कर देंगे। जो ऑब्जेक्टिव हमारा रह गया है, लीड जनरेशन खत्म होगा, उसके बाद शायद कंटेंट प्लानिंग के ऊपर मैं एक सेशन करूं, और फिर मैनी चैट के सेशंस होंगे, और फिर मैं गोल्डन सेशंस स्टार्ट कर दूंगा।